नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है हमारा बचे हुए सवाल का डिस्कशन करना। क्या सवाल था? जो किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़े थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़े थे, उसके बेसिस पे आज हम लोग सवाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सवाल कुछ सवाल करा चुके थे, कुछ सवाल और बाकी था। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बाद कई तरीक़ा से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीखेंगे, उसमें करंट निकालने के लिए सीखेंगे, बैटरी के बारे में अगेन फिर से वापस पढ़ेंगे। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी। हालांकि आज का लेक्चर जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक के तो नहीं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि इस तरीक़ा से, और पिछले क्लास में स्टार्ट भी कर दिया गया था ऐसे। यहाँ पे आप मान लीजिए ये बैटरी है और यहाँ पे एक और बैटरी ले लीजिए और इस तरीक़ा से रजिस्टर है, और यहाँ पे आप मान लीजिए इस तरीक़ा से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी है और एक यहाँ पे भी इस तरीक़ा से है, ऐसे है, देख लीजिए इस तरीक़ा से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका 20 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 4 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका अगेन 2 ओम है, ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका भी 10 वोल्ट है, ये आपका भी 2 ओम है। अच्छा, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा जब भी कमी हो तो आप अपना क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। अगर मान लिया जाए आपका 145 पे देख रहे हो या 144 पे देख रहे हो या फिर 240 पे देख रहे हो या 360 पे, तो एक आगे बढ़ा लेना है। 240 पे नहीं ठीक आ रहा है तो 360 पे कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से बोल रहा है कि करंट निकालना है ईच ब्रांच से। हर ब्रांच से आपको करंट निकाल कर बताना है कि क्या होगा करंट हर ब्रांच से। तो फिर से आप देखिए कि सबसे पहले सर्किट में हम क्या ढूंढते हैं, हम क्या ढूंढते हैं कि बैटरी वाला कहाँ है। मतलब ऐसा ब्रांच ढूंढें जिसमें सिर्फ बैटरी हो, रजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, वैसा ढूंढते हैं, पर यहाँ पर वैसा एक भी ब्रांच नहीं है। आप देख सकते हैं एक भी ब्रांच नहीं है जिसमें बैटरी हो, है ना। बैटरी सिर्फ बैटरी हो, चाहे ये ब्रांच ले लीजिए चाहे ये ब्रांच ले लीजिए, आपको कोई भी ब्रांच में नज़र नहीं आएगा। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में करने का तरीका बताए थे। 0 मान लीजिए, 0 मान लीजिए, 0 मान लीजिए। यहाँ पर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए अपना मन से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स नहीं है। आप अगर इधर से जाते हैं तो यहाँ पर तो माइनस से प्लस 20 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना का ड्रॉप आएगा ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जब तक करंट नहीं पता होगा तब तक हम ड्रॉप तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं अपना मन से x, और इधर करंट मान लीजिए I1, इधर करंट मान लीजिए I2, इधर क्या मान लीजिए I3, इधर क्या मान लीजिए I4, और इधर क्या मान लीजिए आप I5 मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉनसन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, क्या सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन जो होगा, अलजेब्रिक सम जो होता है, क्या वो उसका सम किसके बराबर होता है बच्चों? 0 के बराबर होता है। अब I1 I2 ये सब निकालने के लिए बताए थे। जैसे देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, तो इधर आइए, तो x डिफरेंस पोटेंशियल लिखना हो तो प्लस से माइनस हो रहा है, तो क्या x माइनस 10 लिख सकते हैं, और बटा में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से I2 अगर देखेंगे बच्चों, तो क्या x माइनस 10 बटा 2 यहाँ पर भी लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो x माइनस 0 हो रहा है, देख लीजिएगा x माइनस 0 हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, x माइनस यहाँ से 20 होगा और बटा में 2 होगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो x माइनस 4 बटा 2 होगा इज इक्वल टू 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। एक तरीका है, एक मेथड है, हम उस मेथड को फॉलो करते हैं। पहला तरीका बैटरी ढूंढना बिना रजिस्टर वाला। दूसरा क्या करना है, अगर ना भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से देखिए कि अगर आपका x सॉल्व हो जाता है, यहाँ से आप x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या I1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो क्या ये I1 निकल जाएगा।
I2 के लिए क्या यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर x का तो I4 I5। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि कोई किसी भी करेंट का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आया था उस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले ऑलरेडी मानकर चलते हैं कि जहां पर जंक्शन होता है वहां पर हायर पोटेंशियल होता है। सबसे स्टार्टिंग में यही मान के चलते हैं। देखिए हर बार x को पहले लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि जंक्शन पर, ये तरीका होता है कि जंक्शन पर जो पोटेंशियल माना जाता है उसको हायर माना जाता है, उसको हायर पोटेंशियल की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी में एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन में एक स्टेप हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और नया क्वेश्चन लाते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ सके। और भी KVL KCL पर प्रैक्टिस है, KVL और KCL पे बेसिकली ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि कॉन्फिडेंस रहे बच्चे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीका से होता है, आपको ऐसे दिया गया और यहाँ पे आप मान लीजिए आपके पास एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कर लीजिए। थोड़ा ठीक नहीं लगता है जब यहाँ पे खाली रहता है ना, खाली खाली ठीक नहीं लगता है ना, तो यहाँ पर इस तरीका से कर लीजिए। और एक काम कीजिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस नहीं एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर इस तरीका से। और आप एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे आपका ये रजिस्टर हो गया और फिर से अगेन यहाँ पे बैटरी हो गया और यहाँ पे एक और आप ऐसे कर लीजिए रजिस्टर और एक और यहाँ पे आप इस तरीक़ा से कर लीजिए बैटरी कर लीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया जनरेट करना चाहते हैं ताकि सवाल बनाने में आप लोग को इजी हो। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं और इसमें बहुत सारा बीच में भी जोड़ देगा तो बात बराबर है, एक ही टाइप का सवाल होता है, यहाँ भी बीच में जोड़ सकता है आपको। तो यहाँ से सवाल थोड़ा सा ना बिल्कुल आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो ना भी यहाँ पर दे चाहे ना दे बात बराबर है, सवाल सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो सेम ही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर हम यहाँ पर मान लिए कि ये आपका जो है 5 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है और यहाँ पर भी या मान लीजिए ये कितना है 10 वोल्ट है, यहाँ भी कितना है 10 वोल्ट है और यहाँ पर मान लीजिए 4 वोल्ट है और जितने भी रेजिस्टेंस है सारा का सारा कितना रहता है 2 ओम रखते हैं। 2 ओम इसलिए आप कोई भी रख सकते हैं पर 2 ओम, या फिर हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस होता है उतना सारा रेजिस्टेंस हम सेम लेकर चलते हैं ताकि सवाल को सॉल्व करने में किसी भी तरीक़ा से परेशानी ना हो, है ना। बाकी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक आ ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखिएगा तो यहाँ ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 वाला फंक्शन तो चलेगा ही। पहला नंबर ढूंढिए कि क्या बैटरी है सिर्फ, हाँ है, देखिए ये वाला बैटरी है पर ये इस जगह पे बैटरी है कि अगर आप यहाँ 0 मानिएगा तो यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि माइनस से प्लस हो रहा है, लेकिन इधर क्या होगा अटपटा सा है। यहाँ पे तरीका सोचना क्या है, ये 0 तो नीचे मान ही लिए, यहां पर अपना मन से क्या मान लीजिए x मान लीजिए। ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये वैरायटी है। देखिए वैरायटी चेंज होते जा रहा है। अटपटा सा 0 नहीं कहीं भी मान लेना है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप हम बढ़े ही नहीं भाई। यहाँ पर तो +5 आ गया तो इस ब्रांच का हम करंट निकाल सकते हैं, इस ब्रांच का करंट निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? देखिएगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ से इधर, और अगर यहाँ पे 0 माने हैं तो देखिएगा दिक्कत क्या आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्या कि यहाँ पर अगर आप 0 माने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो ये अटपटा हो जा रहा है, ये ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका पोटेंशियल क्या है क्योंकि 0 जो होता है ना वो कहीं एक ही जगह माना जाता है। जैसे आप यहाँ पे 0 मान लिए तो यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे 0 मान लिए, यहाँ पे 5 हो गया सर, और 5 - 10 हो गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस -10 हो गया। तो यहाँ पर आप 0 मानिएगा तब ना -10 तक रुकिएगा, यहाँ पे 0 नहीं मान सकते। फिर अगर आप यहाँ पे 0 मान चुके हैं तो यहाँ पर फिर आप 0 नहीं मान सकते, तो आप यहाँ से 5 - 10 करके छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको और आगे जाना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि 0 कहीं एक ही जगह माना जाता है।
ऐसे नहीं कि सवाल सॉल्व करने के चक्कर में हम हर जगह जीरो मानते चले गए, नहीं, जीरो जब भी माना जाता है तो एक ही जगह माना जाता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर x मान लिए तो x निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप x - 10 कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस ब्रांच में आप देख सकते हैं कि x - 10 किया जा सकता है, इस ब्रांच में भी देखिएगा तो x - 20 किया जा सकता है। तो यहाँ पर आसान है। अच्छा यहाँ से देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ का क्या पोटेंशियल डिफरेंस आप बता सकते हैं। अगर ये x है तो देखिए प्लस से माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है, तो क्या हम इसको x - 5 कर सकते हैं कि नहीं? क्या कर सकते हैं बच्चों? x - 5 कर सकते हैं। देखिएगा x, तो देखिए यहाँ पे भी एक ब्रांच यहाँ पर भी मिल गया, मतलब ले देकर अगर देखा जाए तो x अननोन है और इसी x को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास अब दो जंक्शन हो गया, एक A और एक A। तो इधर करंट अगर मान लीजिए I1, इधर करंट I2, इधर करंट I3, इधर करंट मान लीजिए I4, यहाँ पर I5 और यहाँ पर क्या होगा I6। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ब्रांच तो एक ही है सर, आप करंट अलग अलग क्यों माने हैं? तो असली बता दें कि वो मान कर चलो, वो जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। रियलिटी में तो वो बराबर ही है, रियलिटी में ये बराबर है, पर हम जंक्शन लॉ लगा रहे हैं तो इसीलिए कुछ दिक्कत ना हो, सीधा सीधी सब अपने आप आ जाए। आप सॉल्व करके देखिएगा आपका करंट का वैल्यू सेम आ जाता है। तो इसको जंक्शन 1 मान लीजिए और इसको जंक्शन 2 मान लीजिए। तो जंक्शन 1 पे कहानी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से। तो क्या यहाँ पर होगा I1 + I2 + I3 = 0। तो I1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि x - 10 और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में इस ब्रांच में आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, देखिएगा इस ब्रांच में अगर आप देखिएगा ये वाला ब्रांच में तो आपको लगेगा क्या, देख सकते हैं यहाँ पर एक I2 वाला में तो x - 20 बटा क्या हो जाएगा 2 और I3 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ब्रांच मत मानिए, यहाँ पर इस तरीका से लिख लीजिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं लिखने के लिए। क्या ये जो I3 करंट जाएगा, क्या यही I3 करंट इसको I4 और I5 मान लीजिए। एक और तरीका बताते हैं, वो तरीका एक अलग क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आसानी से कर सकते हैं, डबल मानने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से इसमें हो सकता है। किस में डबल मानने का ज़रूरत होता है वो भी बता देंगे, हालांकि डबल मान के भी कराया जा सकता है, बस कैलकुलेशन सिर्फ टफ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए ये जो I3 आपका जो करंट है, क्या यही दो पार्ट में जा रहा है ना, एक I5 में जा रहा है, एक I6 में जा रहा है। तो क्या हम I3 को थोड़ा सा हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या I3 को क्या I4 4 और 5 मान लीजिए, 4 और क्या मान लीजिए 5 मान लीजिए, क्या I3 को I4 + I5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और I4 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए x - 5 तो यहाँ का हो गया और माइनस में 10 और बटा में क्या कर लीजिए 2। I5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x - 5 और प्लस से माइनस हो रहा है डिफरेंस, जब यहाँ ये तभी यहाँ तक करके छोड़ते हैं जब यहाँ पर 0 हो, आगे कुछ भी नहीं बचा हो, तब यहाँ तक के डिफरेंस करते हैं। तो x - 5 माइनस में कितना हो गया 4 और बटा में कितना हो गया ये ऐसे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो I3 का वैल्यू है वहाँ से आप लिख सकते हैं x - 15/2 एंड x - 9/2 = 0। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो हर ब्रांच से देखिए आपके पास करंट आ जाएगा। देखिए एक सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4x आ जाएगा, 10 20 30 10 40 5 45 और 9 54। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4x बराबर आपका आ जाएगा 54। तो x बराबर 54 बटा कितना आ जाएगा 4। और जहाँ जहाँ यहाँ पर I1 निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, तो x - 10/2 कर लीजिए। I2 निकालना है तो x - 20/2 कर लीजिए। I3 निकालना है तो क्या कीजिएगा x - 15/2 कर लीजिए। I4 निकालना है तो I3 के लिए क्या होगा, I4 पहले निकालना पड़ेगा, I5 निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो I3 निकल जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और अच्छे से देखिए हम थोड़ा सा फास्ट भी नहीं बता रहे हैं, हम बिल्कुल ढंग से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल इजी लेकर चल रहे हैं ना। देखिएगा बहुत धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं सवाल को।
तो आपको एक बार ये क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए थ्योरी आपको अभी इसके बाद बहुत ही कम मिलने वाला है, बहुत ही कम मिलता है, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। तो इसमें ऐसा आपको लगे कि हम ये चीज़ भूल सकते हैं, तो उस चीज़ को आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम ऐसे ऐसे किए हैं। क्लियर है? चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा। बाकी के हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बहुत सारा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, है ना, बहुत सारा अपने पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसमें और क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीक़ा से आता है। अभी हम लोग ना जॉनसन लॉ का बेसिक सवाल पे ही बात करें। जॉनसन लॉ बेसिकली हम कह दीजिए कि जॉनसन लॉ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। जॉनसन लॉ पे प्रैक्टिस अपना हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर इस तरीक़ा से फिर से हम एक बैटरी ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। थोड़ा सा इस बार हम चेंज करने वाले हैं पैटर्न को। आप लोग को ध्यान से देखना होगा, इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मज़ा आने वाला है आप लोग को। देखिएगा ये सवाल का थोड़ा सा बहुरूपिया है, ये थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये फिर से आ गया आपके पास सवाल, और अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो देखिए हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो ऐसे ही, अपना कैलकुलेशन बढ़ाना हो तो हम इस तरीके का चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए, जैसे इसको मान लीजिए 20 वोल्ट, इसको मान लीजिए 10 वोल्ट, इसको मान लीजिए 5 वोल्ट, इसको मान लीजिए 4 वोल्ट, इसको मान लीजिए आप फिर से अगेन 4 वोल्ट, इसको मान लीजिए 5 वोल्ट, ठीक है। और इसमें क्या कर लीजिए, जितने भी रजिस्टर है वो हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ईच रजिस्टर यहाँ पर यार लिख ही देते हैं। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है, ये भी कितना है 2 ओम का, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। तो एक काम कीजिए, एक बार पॉज कीजिए और इसको लिखिए, इसको आप बनाइए, इसको पॉज करके एक बार आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए। आपको लगेगा कि हाँ सर ये पहले वाला से ना थोड़ा सा ना ये अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, चलिए ट्राई हो गया ना, स्टार्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। देखिए फिर से 0 वाला खेला कीजिए। सर ये आपको कैसे पता चलता है सर कि आप 0 मान लेते हैं, कैसे सर? अरे कुछ नहीं है भाई, आपको बोले पहले ही प्रैक्टिस करिए। आप जितना बार प्रैक्टिस करिएगा आपके अंदर अपने आप जैसे लगेगा आपको कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, आप अच्छे से तो बनाइए, बैठकर ढंग से बनाइए। आपको 0 मानने का कहाँ पे मानना चाहिए आदत हो जाएगा। यहाँ 0 मानने से देखिए ये वायर है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ ये वायर है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये वायर है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए। देखिए क्योंकि ड्रॉप यहाँ से देखिए 0 है तो क्या ये माइनस से प्लस है तो यहाँ 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे ड्रॉप करिएगा, यहाँ पे बिना करंट के तो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ x मान लीजिए। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ बैटरी था तो हम उसका ड्रॉप इजिली कर सकते थे क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था। लेकिन इस बार बिना करंट के तो होगा नहीं। देखिए जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट नहीं है तो एक नया वेरिएबल आपको y मानना पड़ेगा। एक नया वेरिएबल आपको क्या मानना पड़ेगा, y। तो देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से I1 करंट मान लीजिए, जंक्शन लगाने के लिए I2, I3 एंड I4। यहाँ से आप क्या मान सकते हैं, I5, I6, I7 एंड यहाँ से क्या मान लीजिए I8 मान लीजिए। तो आपके पास 2 जंक्शन हो गया, एक जंक्शन 1 हो गया, एक जंक्शन 2 हो गया, जंक्शन 1 हो गया। ये दोनों जंक्शन पे काम करना है। तो देखिए जंक्शन 1 पे अगर हम काम करें, जंक्शन 1 पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। जंक्शन 1 पे क्या सम ऑफ द करेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो I1 का वैल्यू आप जल्दी जल्दी बोलते जाइए। क्या x माइनस 4/2, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस में x माइनस 10/2 हो जाएगा एंड प्लस में x माइनस y/2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है तो x माइनस y हो जाएगा। क्योंकि जिस जंक्शन पे हम काम करते हैं उस जंक्शन का जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल को हम लोग हाइयर मान के चलते हैं। क्लियर है। तो देखिए
देखिए यहाँ जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगा, x और x यहाँ से कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा और यहाँ -y आ जाएगा। बाकी देखिए 5 4 9 एंड 10 19, माइनस में 19 2 उधर जाके प्लस में होगा। इक्वेशन नंबर 1 मतलब x और y में एक रिलेशन आ गया, क्योंकि हमको x और y ही चाहिए। अगर x और y किसी तरह मिल गया तो हर जगह का हम डिफरेंस निकाल कर करंट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बता देते हैं जो I5 और I4 है आपस में बराबर है, बट नाम अलग हो गया है, जंक्शन का वैल्यू अलग हो गया। देखिए वहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y है, तो इसके लिए हम लोग को करंट भी अलग मान के चलना पड़ रहा, जैसे कि पीछे वाला में बताए थे J2 जंक्शन 2 पे। तो वहाँ पे क्या करना है, फिर से वही सेम कहानी लगाना है। I5 I6 I7 I8 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो I5 के लिए देखिए जंक्शन अब कहाँ मान लिए, आप यहाँ पे मान लिए जंक्शन, तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा। तो क्या कर लीजिए y माइनस एक्स बटा क्या होगा 2। I6 देखिएगा तो y माइनस 20 बटा क्या होगा 2, और I7 मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 बटा 2, और ये कितना हो जाएगा y माइनस 2 और सॉरी y माइनस 5 और बटा 2 बराबर 0। तो देखिए y तो कितना y हो गया 4y हो गया, और माइनस में कितना हो गया x हो गया, और ये 20 4 24 और 24 और 5 29, तो ये आ गया 29 इक्वेशन नंबर 2। देखिए x, जब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या ये सॉल्व कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, ये तो 10 क्लास का है। तो ये जैसे ही दोनों सॉल्व करिएगा x और y निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा y भी निकल जाएगा। अब I1 I2 I3 I4 निकालते रहिए, I5 और I4 तो सेम है, तो ये वाला वैल्यू निकालते रहिए, पुट करके y का वैल्यू आ जाएगा तो करंट आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव करंट आता है इसका मतलब उसका डायरेक्शन सही था, और अगर नेगेटिव करंट आता है तो उसका डायरेक्शन गलत है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। चला जाए आगे। तो देखिए ये वैरायटी था अपना KVL और KCL का, है ना। आपको पता चल गया होगा इसका सीक्वेंस कि किस तरीक़ा से चेंज कर रहा है, किस तरीक़ा से अपना काम कर रहा है। मज़ा आता है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं तो, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक भी है, मीन्स चैप्टर है, और ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, आपको अंदर से लगेगा फील, यहाँ सर नया नया सर्किट जब आप देखिएगा तो आपके अंदर खुशी महसूस होगा जब आप सीख जाइएगा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आपके पास नया सर्किट आएगा तो आपको मज़ा आएगा कि इस सर्किट को ब्रेक हम करेंगे, किसी भी तरीक़ा से करें तो आपको अच्छा फील होता है, आपको अंदर से फील बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको ढंग से पढ़ना लेकिन पड़ता है, ऐसे नहीं बिना ढंग से पढ़े नहीं। चलिए नेक्स्ट आपके पास ये आता है, नेक्स्ट एक आध सवाल और कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या बोला गया कि ये ऐसे कुछ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे है और इस तरीक़ा से है, और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरीक़ा से है, ठीक है, ऐसे है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका 4 ओम है और ये 20 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 5 ओम है। ये आपका ए सेक्शन है, ठीक है। और इस मेरे ख्याल से इस रेजिस्टेंस को आप ना यहाँ पे लगा दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ करना है हम लोग को सवाल, क्योंकि इजी तो बहुत कर चुके हैं। आप यहाँ पे कर लीजिए और आपको बताना है ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये ई है, और ये एफ है,
ठीक है, नामकरण इधर से कोई मतलब नहीं है, हमको निकाल कर बताना है कि बताइए VA माइनस VD का वैल्यू क्या होगा। फाइंड VA माइनस VD। VA माइनस VD का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, VA माइनस VD, है ना। ध्यान से देखिए VA माइनस VD का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, किस पर्पज से आप लिख सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा सर्किट हो, हम ये जानबूझकर ऐसा सर्किट दिए हैं क्योंकि कई बार ऐसे सर्किट में फंसिएगा आप लोग। इसमें क्या है कि ये वाला जो करंट है ना ये इधर नहीं जाएगा और इसका जो अपना करंट है ना ये इधर नहीं जाएगा, मतलब ये सर्किट बेकार सर्किट है, ये ओपन सर्किट है भाई। ये क्लोज कहाँ है, करंट कहाँ फ्लो होता है, आप सोच के देख सकते हैं कहाँ फ्लो होता है भाई, ओपन। ये अपने आप में ही अंदर ही घूमते रहेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा सर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड यहाँ से अंदर गया, ये डिवाइड होके यहाँ कुछ और जाएगा भाई, तो जितना जा रहा था वो तो जाएगा ही ना इसमें बैटरी से। सोचिए ना, जैसे यहाँ से करंट आया, आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा, तो जितना ये तो हर बार करंट का डिवाइडर होगा तो हर बार करंट का अमाउंट घटेगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं। सोचिए ना अपने आप में कि यहाँ पर आपको करना है, देखिए आपको करंट ऐसे जाना है, इस तरीक़ा से आपको करंट जा रहा है, निकाले आप करंट, तो इधर कैसे जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जो बैटरी से जा रहा था, क्योंकि बैटरी तो करंट सप्लाई कर रहा था, तो नहीं होगा। तो जब भी ऐसा सवाल हो, ये इसलिए डाला गया है कि ताकि मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जो है क्लिक कर जाए। कई बार बच्चे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या करें सर, ऐसे क्वेश्चन आ गया इस तरीक़ा से है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस सबसे पहले इसमें करंट निकाल लीजिए I1 और इसमें करंट क्या निकाल लीजिए I2। अच्छा डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। I1 का वैल्यू जल्दी से बता दीजिए, I1 का वैल्यू बताइए, क्या 20/4 हो जाएगा, इसमें तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर हो गया, मतलब I1 का वैल्यू आपके पास आ गया, देख लीजिए ये I1 का वैल्यू आ गया। I2 का वैल्यू ज़रा बता दीजिए, ये I2 का वैल्यू है, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो आपके पास किसका वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया। तो ये I1 का वैल्यू है और ये कौन सा वैल्यू है, I2 का वैल्यू है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब I1 I2 आ गया तो हमको VA माइनस VD करना है। तो आपको हम बता दें कि फिर से वही खेला खेलने जा रहे हैं, बांटने वाला। मेरे पास इतना है भाई, चल रास्ता पे चलने लगे, तुम्हारे पास कमी है, तू भी लो तू भी लो तू भी लो, इस टाइप का खेला हम लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो उसके लिए प्लस माइनस का जरूरी होता है। तो देखिए करंट इधर से इंटर हो रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसमें तो कोई है ही नहीं करंट, तो ये बस खाली इसमें प्लस माइनस लिख सकते हो, इसमें तो लिख नहीं सकते हो क्योंकि इधर से करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से देखिए तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर तो पहुँच ही जाना है, इसके इधर उधर तो जाना है नहीं। तो देखिए हमारे पास पहले कितना था, VA था, माइनस से प्लस बढ़े तो कितना बढ़े, IR बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो IR होगा। तो I कितना है, I 5 है और R कितना है 4 है, तो ये IR हो गया। माइनस से प्लस हुए थे तो प्लस होगा, सॉरी माइनस से प्लस हुए ना तो यहाँ पे प्लस होगा ना। फिर यहाँ से आप इधर जाइए, इसमें तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट 0 है। हाँ यहाँ पे ड्रॉप होगा प्लस से माइनस, तो माइनस में कितना 4। यहाँ पर आइए, इधर आइए, फिर प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है तो -10, तो बच्चा जो हुआ वो क्या हो गया, VD। तो देखिए यहाँ से VA माइनस VD आपका कैलकुलेट हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 4 20, तो 20 उधर माइनस में जाएगा और प्लस में 14 होगा, तो आप -6 आंसर लिख सकते हैं। देख लीजिए आपका -6 आ गया। तो इस तरीक़ा से सवाल आप डील कर सकते हैं। थोड़ा सा ये KVL और KCL से अलग है, हाँ यूज़ तो वही कर रहे हैं, पर कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस ब्रांच में कैसे करें, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कभी भी आपके पास अटपटा है तो उस सबसे पहले सर्किट में एंजॉय करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब तक आप इसको टेंशन ले लीजिएगा, जैसे आप क्वेश्चन देखें और थोड़ा सा अंदर से दर्द जैसा महसूस करने लगे कि यार ये ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन बनाने का बेस्ट तरीका होता है, आपको आए चाहे नहीं आए, देखकर एकदम मजा आना चाहिए, अंदर से एंजॉय करना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को देखिए, बने चाहे ना बने, मन में ऐसा खुशी आना चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं। आप उसको पॉइंट को धरिए जो पहले सिखाया गया,
पीछे क्वेश्चन जो कराया गया उस बेसिस को पकड़िए कि कैसे क्लिक करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जब आप प्रयास करना स्टार्ट कीजिएगा धीरे 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 आपका जो है वो सब क्लिक करना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अब कर लिए, अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पे बात कर लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डालना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो आप लोग को ही पता है 10 क्लास में ही पढ़ाया जाता है। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर यहाँ पर ऐसा बोला गया कि इफ, या इस तरीक़ा से आपको बता देते हैं पहले। देखिए ये रेजिस्टेंस 3 है, इसको कंबाइन किया गया है, और ये आपको बता दें कि इसका रेजिस्टेंस R1 है और R2 है, R3 है। तो यहाँ पर बोल रहा है 3 here 3 रजिस्टर are connected in such a way that current flow through the each register is same. Then this type of connection of register known as, या दिस टाइप ऑफ कनेक्शन से ज़्यादा कम्बिनेशन लिख दीजिए, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। सिंपल सा बोला गया कि सीरीज कम्बिनेशन कब बोलेंगे कि तो रजिस्टर इस प्रकार कनेक्ट किया हो या फिर कंबाइन किया गया हो। यहाँ पर 3 रजिस्टर आर कंबाइन लिख दीजिए, कनेक्ट से ज़्यादा अच्छा होगा, कंबाइन किया गया हो इस प्रकार की करंट फ्लो थ्रू द ईच रजिस्टर क्या होता है? सेम होता है। तो जैसे यहाँ से अगर ये V है तो आपका यहाँ से इस तरीक़ा से करंट जा रहा है, तो ये करंट जो है तीनों रजिस्टर से आपका सेम हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि तीनों रजिस्टर से आपका करंट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो करंट सेम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ से एक एक स्टेप करके लिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप थ्रू ईच रजिस्टर। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप ईच रजिस्टर से लिखिएगा तो V1 क्या हो जाएगा? IR1 हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। देख सकते हैं। अच्छा, इसको कंबाइन करके इसका इक्विवेलेंट निकालना है, याद रखिएगा। ये आपका इक्विवेलेंट निकालना है। ये हमारा R इक्विवेलेंट है, ये हमारा V है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये 3 रजिस्टर जो मिलकर जो काम कर रहा था, ये एक ही रजिस्टर वो काम कर ले। तो अगर इसमें करंट I है तो I का वैल्यू हम यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार क्या V/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। देखिए बस इसको कंपेयर कर लेना, यहाँ पर भी ऐसा ही लाना है। एक तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करके ऐसा ही यहाँ पर लाएंगे और कंपेयर करेंगे कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो ये जब जोड़िएगा तीनों का V1 + V2 + V3 बराबर, ये क्या V के बराबर होगा। जितना ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, जितना ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, जितना ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, क्या तीनों का जब आप जोड़िएगा तो क्या इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
तो V1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, IR1 लिख सकते हैं, V2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, IR2, और V3 का IR3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका V रहेगा तो देख सकते हैं आप कि जो V बटा I आएगा, देखिए R इक्विवेलेंट यहाँ से आप इस तरीक़ा से भी सोच सकते हैं, क्या V बटा I लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो V बटा I R इक्विवेलेंट, तो यहाँ भी V बटा I निकालते हैं। तो जब आप यहाँ पे V बटा I निकालिएगा तो क्या आ रहा है, देखिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब कंपेयर कीजिएगा यहाँ और यहाँ तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। देखिए R इक्विवेलेंट आपका आ गया, क्योंकि ये 10 क्लास में भी आप लोग डेरिवेशन पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग डेरिवेशन पढ़ चुके कि इस तरीक़ा से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे जो है आप करेंट निकाल सकते हैं, करेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर I का वैल्यू ओम्स लॉ लगा के V बटा R इक्विवेलेंट से, मतलब V देखिए यहाँ से V बटा R इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं और छोटा छोटा चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे और फिर स्टार्ट हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बेसिस पे। तो हम एक एक करके सब पे बात कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर करके आता है। क्या आता है, वोल्टेज डिवाइडर, सिंपल सा। तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे निकालते हैं, कहने का मतलब V1 V2 निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है उसका, तो भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप करेंट क्या लिखिएगा, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। अब वोल्टेज डिवाइडर का मतलब V1 V2, V1 कैसे निकालेंगे, तो IR1, I कितना है, V बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। तो ये आपका क्या निकल गया, V1 निकल गया। तो देखिए ये वाला तो कॉमन है, ये वाला तो कॉमन है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अलग करेंट में। जैसे आपको सिर्फ वोल्टेज पूछा है तो आप डायरेक्ट, जैसे आप V2 का पूछा, V2 निकालिए, तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, V बटा R1 R2 सबको प्लस में कर दीजिए और इंटू यहाँ पर क्या लिख दीजिए, R2 लिख दीजिए। उसी तरीक़े से आपको क्या निकालना है, V3, तो V यहाँ से R3 हो जाएगा और बटा में R1 R2 और क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीक़ा से आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज हेयर करेंट इज द सेम बट वोल्टेज आर डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो है आपका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको यहाँ से लगेगा ऐसा, देखिएगा आपको लगेगा ऐसा कि इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज का डिवाइड करने का तरीका हो गया। चलिए इसमें कुछ चीज़ें कर लेते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ें अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपको क्वेश्चन पे लेकर आएंगे कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन कराया जाता है, इसमें किस तरीक़ा से क्वेश्चन किया जाता है। ढेर सारा क्वेश्चन इसमें आता है। कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज का जो पूरा कहानी हो गया, इसमें इक्विवेलेंट निकालने वाला में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। तो एक एक करके हम लोग सारे पे चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए, इसमें एक सवाल के तौर पर क्या नोट ही याद ही रखना है इसको, कि मान लीजिए कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो टोटल जो है आपका एन रजिस्टर है। क्या है, आपका एन रजिस्टर है। देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V मान लीजिए और यहाँ पे रेजिस्टेंस R मान लीजिए, और एन है, एन टाइम्स है, एन टाइम्स है। ठीक है, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, एन टाइम्स। ठीक है,
तो बताना है कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, और बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर बताना है, और साथ ही साथ आपको क्या बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है। आर इक्विवेलेंट भी बताना है एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर भी बताना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आर इक्विवेलेंट में क्या होता है, सबका सम कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिए, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ऐसा कितने टाइम्स कर लेना है, एन टाइम्स कर लेना है। तो आपका जो है सवाल देख सकते हैं एन आर हो जाएगा। वोल्टेज एक क्रॉस जो निकालना है ईच रजिस्टर, तो मेरे ख्याल से हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम होने वाला है, क्योंकि हर रजिस्टर सेम है, जितना भी रजिस्टेंस है अपने पास क्या है, सेम है। तो आई आर तो सब जगह करना होगा। तो अभी निकालने का तरीका बताए थे, देखिए क्या वी आर बटा क्या कर लीजिए, आर प्लस आर, क्या एन टाइम्स आर होगा कि नहीं होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये वी आर है ना, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिख देते हैं, रजिस्टर ऐसे भी दिख जाएगा, काट भी देंगे, कई लोग काट के है ना, ये भी और ये भी काट देते हैं, और फिर बाकी तो फिर उनका जान ही जाइएगा क्या है उनका IQ। तो आर क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, आर से आर काट लीजिए, यहाँ पर क्या बचा आपका, V बाई एन बचा। तो ये V अक्रॉस ईच रजिस्टर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या फिर वोल्टेज अक्रॉस बोल दीजिए, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बोल दीजिए, ईच, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ईच रजिस्टर। तो कितना, ये याद रख लीजिएगा कि अगर एन इक्वल रजिस्टेंस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना होता है, V बाई एन होता है, और आर इक्विवेलेंट तो सीधा सीधी याद रहेगा। ये तरीका होता है निकालने का, बड़ा बेस्ट मेथड है। लगता तो है कि सर हम ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन ये कभी कभी बड़ा काम का चीज़ है, बहुत काम आ जाता है, ये डायरेक्ट निकालने में ये बहुत काम आ जाता है। तो ये आपका सीरीज कम्बिनेशन है, इसका सीरीज कम्बिनेशन का बेसिक पार्ट है। बहुत सारा सवाल अभी करने वाले हैं, करंट निकालने के लिए सिखा दिए, इसमें वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालने के लिए सिखा दिए है ना, इसमें और कुछ आ भी नहीं सकता अभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे बात करेंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखिए यहाँ पर पहले आपको कनेक्शन बता देते हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरीक़ा से आपका ये पैरेलल का कनेक्शन है, ये R1 और ये R2 और ये क्या है, R3 है, ये V है। यहाँ पर आप देखिए क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, combination of resistance in such a way that combination of resistance in such a way that the potential difference across each resistor आर सेम। प्रत्येक रजिस्टर के जितने भी रजिस्टेंस है, देखिए R1 है आपके पास, R2 है, R3 है, तो ये तीनों रजिस्टर के क्रॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या, इस बार अंडरलाइन कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। एंड इन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इन सच टाइप ऑफ combination known as parallel combination, in such type of combination known as parallel combination। क्या क्लियर है?
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका पैरेलल एक तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या फिर ऐसे देखिए कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उसी 2 पॉइंट के क्रॉस रजिस्टर कनेक्टेड होगा। तो देखिए हमेशा 2 पॉइंट के क्रॉस होगा। उसमें क्या था, देखिए यहाँ एक इस पॉइंट के अबाउट, फिर इस पॉइंट के अबाउट, फिर सब अलग अलग पॉइंट के अबाउट है। यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट अपना पकड़ लीजिए, देखिए इसी से कनेक्ट है, सब इसी से कनेक्ट है। रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट, रजिस्टर कनेक्टेड इन सच टाइप बिटवीन 2 पॉइंट से जब भी कनेक्ट होगा सारा रजिस्टर, वो सारा रजिस्टर आपका कराएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या क्लियर हो रहा? तो आप देख सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी। तो यहाँ पर जो क्या डिफरेंट क्या होगा, करेंट डिफरेंट होगा, या I इसके क्रॉस I3 मान लें, I2 मान लें, और इसके क्रॉस क्या मान लें, I1 मान लें। इसके क्रॉस क्या होगा, करेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं करेंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या होगा, तो देख सकते हैं I1 बराबर क्या होगा, V/R1, I2 बराबर क्या होगा, V/R2, और I3 बराबर क्या होगा, V/R3 होगा। यही होगा ना। अच्छा, ये इसको हमको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट मतलब सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट करना है। देख सकते हैं ये V है, ये क्या है, R इक्विवेलेंट है, और ये I है। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V/I जो होता है वो किसके बराबर होता है, R इक्विवेलेंट होता है। देख सकते हैं V/I क्या होता है, R इक्विवेलेंट होता है। तो बस यहाँ से सॉल्व करके हम कंपेयर कर लेंगे, हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, क्योंकि मेन मुद्दा तो अभी R इक्विवेलेंट निकालना है। करंट तो निकाल चुके हैं, देखिए I1, I2, I3 हर रजिस्टेंस से कैसे निकालते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, रजिस्टेंस आपको पता हो, तो हम किस तरीक़ा से करंट का जो वैल्यू होता है वो किस तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं, आपके पास निकाल दिए। आप एक काम कीजिए, I1 + I2 + I3 क्या I के बराबर कर सकते हैं, जो कि I जो है बैटरी से पास हो रहा होगा। ये वाला देखिए किससे पास हो रहा है, बैटरी से। तो I1 को क्या लिख सकते हैं आप, V/R1, I2 को V/R2, और I3 को V/R3, और I को क्या लिख सकते हैं, देखिए I को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या V/R इक्विवेलेंट। तो V कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो R इक्विवेलेंट आया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आ गया। तो ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। कब, जब रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे कनेक्ट होगा, आपका पैरेलल में होगा। इसमें भी बहुत सारा खास बात है, उस खास बात पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग मेन मुद्दे पे आएंगे। जो कॉम्बिनेशन से सवाल बनते हैं, कई सवाल बनते हैं, उस सवाल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारा सवाल इस पे करते हैं। हाँ भाई, तो ये जो है आपका चलिए हो गया, अब हो गया। आइए दिखाते हैं नेक्स्ट आपका। तो हमारा क्या है कि इसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसे है, एक कनेक्ट ऐसे है, और एक कनेक्शन ऐसे है, ठीक है। और ये आपका बैटरी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये R1 आपका है, ये R2 आपका है, और ये क्या है, R3 आपका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होना है, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। एक तो I1, I2, I3 आप निकाल चुके हैं, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V भी निकाल चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, कभी कभी 2 रजिस्टर का जब कनेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि 2 रजिस्टर का कनेक्शन अगर होता है तो क्या कैसे लिखिएगा आप, क्या 1/R1 प्लस क्या लिखिएगा 1/R2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, याद होगा ये 10 क्लास में पढ़े होंगे, R1 + R2 तो सबसे पहले ये 2 रजिस्टर का कनेक्शन होगा तब, इफ
टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये वाला याद रखना पड़ता है बार बार, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। मतलब इसमें हर बार ऐसे ही कर लें, और कई बच्चे सिखाने के बाद भी पूछते हैं सर ये कैसे किए। ये याद रख लीजिए, बहुत काम आता है। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट डिवाइडेड रूल। इसमें जैसे वोल्टेज डिवाइडेड रूल था ना पीछे वाला में, वैसे ही इसमें करेंट का डिवाइड होता है। क्यों? जिसमें जैसे पीछे वाला में क्या था, वोल्टेज आपका अलग अलग था, तो वोल्टेज आपका जब अलग अलग था तो अलग अलग वोल्टेज हम लोग डिवाइड कर लिए। उसी तरह करेंट इसमें अलग अलग है, तो करेंट का जो डिवाइडर होगा वो करेंट अलग अलग हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। जैसे पहले हम 2 रजिस्टर का देख रहे हैं, इफ टू रजिस्टर आर इन पैरेलल। अगर 2 रजिस्टर आपका किस में हो, पैरेलल में हो, तब कैसे कनेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये R1 है, ये R2 है, और ऐसे करंट जा रहा है। तो अच्छा, करंट को आप लिखते कैसे हैं, देखिएगा। क्या इस करंट को हम लोग I1 प्लस I2 के नाम से जानते हैं, I1 और I2। अच्छा, I को क्या लिख सकते हैं, V/R1 प्लस V/R2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा ना। हाँ ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं आपको दिख जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर आप ऐसे लिख रहे हैं I1 इज टू I2, यहाँ पर क्या होगा, V/R1 इज टू V/R2। देखिएगा I1 V/R1 रेशियो I2 V/R2, रेशियो में ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, I1 रेशियो I2 1/R1 रेशियो 1/R2। अब इसको क्या कीजिए कि रेशियो जब जानते होंगे सॉल्व करने, तो आपको पता होगा कि ये जो नीचे है इसको प्योरली ऊपर में बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिख देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई से गुना कर देते हैं। तो देखिए I1 इज टू I2 बराबर, यहाँ पर अगर आप R1 इंटू R2 लिखिएगा तो बटा R1 रेशियो R1 इंटू R2 लिखिएगा तो बटा R2। देखिए रेशियो में लिख दिए, R2 से R2 और R1 से R1। तो I1 इज टू I2 क्या हो गया, R2 इज टू R1। देखिए सिंगल में आ गया, देख लीजिए R2 इज टू R1। अब इसमें से I1 निकालना है, तो I1 कैसे निकालेंगे, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। I1 कैसे निकालते हैं, रेशियो में पता होगा आपको। अगर I1 ले रहे हैं तो I1 वाला रेशियो कितना है, R2, तो R2 लिख दीजिए, इनटू टोटल करंट कितना है, I। जब भी I1 निकालिए, I1 का रेशियो में क्या है, R2, तो R2 लिख दीजिए। टोटल करंट क्या है, I, और बटा ये दोनों रजिस्टर का सम। देखिए करंट डिवाइडर रूल आपका आ गया, I1 का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीका से I2 निकालना हो तो क्या करेंगे, I2, तो I2 निकालने के लिए I2 वाला रेशियो लीजिए, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू टोटल करेंट और बटा दोनों रजिस्टर का सम। देख सकते हैं, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, I2। तो अगर आपको I पता हो और वोल्टेज नहीं पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता हो, कई बार क्या लगभग बार यही यूज होता है, बहुत यूज होता है भाई, बहुत यूज होता है। I1 I2 निकालने के लिए जो आता है ये I1, और ये क्या आता है, I2 आता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है I1 I2। आप देख सकते हैं, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं इतना सॉल्व करने का। एक तो ऐसे रेशियो निकाल लिया कीजिए इस तरीका से, है ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ के बाद ये ऐसे, और यहाँ के बाद ऐसे और ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए, लेकिन ये 2 ही रजिस्टर में वैलिड है, तीसरा में नहीं यूज कीजिएगा। जैसे I1 निकालना है तो एक तो टोटल करेंट तो आएगा ही आएगा, फिर अगर I1 इधर रजिस्टर में करंट हमको निकालना है तो इधर वाला रजिस्टर हमको नहीं लेकर इसके अपोजिट वाला रजिस्टर यहाँ पर ले लीजिए, और फिर दोनों रजिस्टर का सम कर लीजिए। देखिए आ गया I1।
यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, I2 निकाल सकते हैं। देखिए I2 कैसे निकालिएगा, तो अगर इधर निकालना है तो सबसे पहले तो टोटल करंट लिख लीजिए, और उसके बाद या R2 में जो है करंट निकालना है हमको R2 में, तो हम कौन सा रजिस्टर लेंगे, इसमें अगर करंट निकालना है तो कौन सा रजिस्टर लेंगे, इसके अपोजिट वाला लेंगे। तो इसके अपोजिट वाला कितना है R1, और बटा में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो देखिए इसका आपका I2 आ गया। अच्छा, 3 रजिस्टर में ऐसे नहीं होता है, 3 रजिस्टर में आपको चेंज करना होगा। जैसे हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं 3 रजिस्टर में कैसे होगा, दिखाते हैं कि 3 रजिस्टर में जो पुराना प्रोसेस बताए हैं ये सॉल्व करके वैसे ही किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 रजिस्टेंस में हम आपको क्वेश्चन करके ही दिखाते हैं, क्वेश्चन टाइप का दे देते हैं, फिर आपको उसमें करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीक़ा से है, ऐसे है, देखिएगा मान लीजिए ये 5 है, ये 7 है और ये 11 है। यहाँ से 20 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से I1 मान लीजिए, ये I2 मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए I3। अब हमको तीनों निकालना है, I1 I2 I3। तो हम जानते हैं, सबसे पहले बेसिक से हम बताते हैं, I1 इज टू I2 इज टू I3 क्या 1/R1 इज टू, क्योंकि रजिस्टेंस के अपोजिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली। अच्छा, डिपेंड नहीं करता ऐसा नहीं बोल सकते आप, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि वो उल्टा रेशियो में आता है। 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। अब हमको इसको सिंगल करना है, तो सिंगल करने में इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम वैल्यू लेकर चले हैं। क्या है आपके पास 5 है, R2 किसको, किसी को भी R1 R2 मान सकते हैं, और यहाँ पर क्या मान सकते हैं 11। देखिए प्राइम नंबर है पूरा, है ना, अगर प्राइम नंबर नहीं होता है तो कभी कभी कट के पूरा सीधा सीधी आ जाता है। अब इस ऐसे केस में क्या कीजिए, तो तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिख लीजिए, तो 5 × 7 × 11 बटा 5 रेशियो 5 × 7 × 11 बटा 7 रेशियो 5 × 7 × 11 बटा 11। अब आप काट लीजिए यहाँ से, 5 से 5, 7 से 7 एंड 11 से 11 आ गया। अब यहाँ से आपको क्या आ गया देख लीजिए, यहाँ पे आके सॉल्व करिए, आपको दिख जाएगा सारा आंसर। देखिए, तो अगर आप यहाँ से I1 I2 I3 का रेशियो निकालते हैं, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 निकालते हैं, तो 11 7 जा कितना होता है 77, और यहाँ पे 11 5 जा कितना होता है 55 होता है, और यहाँ पे 7 5 जा कितना होता है 35 होता है। तो देखिए रेशियो निकल गया, और रेशियो के बाद हम निकालना जानते हैं, जैसे I1 निकालना है तो क्या I1 वाला क्या लेते हैं रेशियो, फिर टोटल करेंट कितना है 20 है, और फिर तीनों का सम 77 प्लस 55 और प्लस 35। क्लियर है, ठीक है। उसी तरीक़ा से क्या निकालते हैं I2 निकालते हैं, तो I2 में क्या हो जाएगा 55, I2 वाला रेशियो लीजिए, और फिर क्या हो जाएगा 20, और फिर सबका क्या हो जाएगा सम, देख लीजिए यहाँ पर इस तरीक़ा से सम आ रहा। और I3 का क्या हो जाएगा, I3 वाला रेशियो लीजिए कितना 35, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल करेंट, और नीचे सबका सम आ जाएगा ये 55, और यहाँ से क्या आ जाएगा 35। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अगले क्लास में चलेगा क्लास, ठीक है। तो जो भी है बाकी का न्यूमेरिकल टाइप का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपको सारा क्लास अगले क्लास में करा दिया जाएगा। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढेर सारा चीज़ों को निकालेंगे, कुछ चीज़ें बाद में भी बताया जाएगा, कुछ चीज़ें पहले भी बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।